एक ही दिन में नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन के सख्त बयान आए हैं और नैब ने दोनों को जवाब दे दिया है, लेकिन कहानी बदस्तूर जारी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को तलब किए जाने पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी। सुनिए क्या कहा। उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको 1 महीने हमजा साहब नोटिस देंगे, आप मेहरबानी करके ये जाली डिग्री वाली करारदाद करें, मैं बड़ा परेशान हूँ। उसके बाद मुझे 1 महीने नोटिस नहीं आया। फिर कहते हैं कि देखें हम आपको बुलाकर, जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं टीवी पे देख रहा था आप आ रहे थे, आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ता है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर, मगरिब का वक्त है, मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ। जवाबन नैब ने कहा कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और जायद असासों के ठोस सबूत मिले हैं। हमजा शहबाज तहकीकात पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब अपोजिशन से निमट नहीं पाया था कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बयान दे दिया कि अलीम खान को अपोजिशन के शोर की वजह से नाकर्दा जुर्म की सज़ा दी जा रही है, उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लेते हुए प्रेस रिलीज जारी की कि कानून की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो वफाकी वजीर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि नैब कैपेसिटी के संजीदा बहरान का शिकार है और ये पेचीदा मुकदमे कहाँ से हल करेंगे। फजूल बयानात के बजाय काम पर तवज्जो दें। सुन ले जरा। आप इंतजार करेंगे कि अब नैब जो है वो आपके बयानात का नोटिस ले? कोई नहीं है तो नैब नोटिस छोड़ेगा, मुकमगा हो गया है। नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो तो ऐसे ही उन्होंने बयान दे दिया, वो तो हो जाता है, कभी कभी गर्मी की सर्दी हो ही जाती है, इसमें क्या। लेकिन यही वजीर इत्तलात शहबाज फैमिली की खबर मिलने वाले नोटिस की वजाहतें देते भी हमें नजर आए हैं। कोई किसी का जो है ये तो नहीं कि किसी पे कोई तशद्दुद करके कोई जो है ले लिया होगा। सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शफाफ मुकदमात हैं इनके खिलाफ, कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला ये पैसे वापस आएंगे। सो ये डबल स्टैंडर्ड जो है आपको वाज़े नजर आते हैं कि अपने मामले पे बात आए तो फिर नैब की कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन के लीडरान को नोटिस दिए जाएं या उन्हें बुलाया जाए तो फिर वाह वाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी। और माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ है। इरफान कादिर साहब, नैब की कार्रवाइयों पर फवाद चौधरी को एतराज़ है, ऑब्वियसली हम इसकी बात कर रहे थे। हमजा शहबाज को मसला है और भी दीगर सियासी रहनुमाएं ऑब्वियसली खुश कोई भी नहीं है इस चीज़ से, तो सब एक ही बात कर रहे हैं, तो क्या नैब को अपना तरीका बदल लेना चाहिए? हुकूमती लेवल पे मैं समझता हूँ कि वफाकी जो वज़रा हैं, ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब, उनको इस तरह के मामलात में एक न्यूट्रलिटी रखनी है और उन्होंने हरगिज़ ये इम्प्रेशन नहीं देना कि इस एहतसाब में जैसे कि हुकूमत का अमल दखल है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट नैब के बारे में देनी है तो वो नैब का एक मीडिया सेल बना हुआ है जिसके थ्रू नैब देती है। लिहाजा हुकूमत जो है ना सिर्फ कि वो इन तमाम मामलात में न्यूट्रलिटी रखनी चाहिए उसको, बल्कि उसको नज़र भी आना चाहिए कि वो न्यूट्रल है। अगर हुकूमत की न्यूट्रलिटी जो है वो मशकूक होगी तो फिर उसमें कम से कम जो सारा एहतसाब का अमल है उस पर भी फिर बहुत से सवालिया निशान उठेंगे और ये एहतसाब के अमल कोई खुशाइंद बात नहीं। इरफान साहब ये फरमाइएगा कि 1-1.5 साल से नैब के रेडार पर मुसलसल जो मुस्लिम लीग नून है इसके रहनुमाओं को अब आला अदालतों से रिलीफ मिलता जा रहा है, तो नैब अपने बड़े केसेस अपनी बड़ी अदालतों में जाकर साबित नहीं कर पाई है। क्या चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के लिए कोई तशवीश का पहलू होना चाहिए इसमें? देखिए, हम हर केस में नैब को भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस लेटली हुए हैं जहाँ पे कि तफ्तीश भी नैब ने नहीं की और रेफरेंस फाइलिंग भी नैब ने नहीं की, बल्कि अदलिया के अहकामात के तहत JITs बनी और अदलिया के अहकामात के तहत रेफरेंसेस फाइल हुए। और इससे पहले भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कैम्स जो सामने आए थे वो आर्टिकल 184(3) में सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत वो डायरेक्शंस इशू कर दी जाती थी मुख्तलिफ इदारों को और वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने उनको ना इंक्वायर किया, ना उनकी इन्वेस्टिगेशन की, ना उन्होंने प्रोसिक्यूशन कर दिए उन अदारों ने। राइट। इरफान कादिर साहब, हफ्ते के दिन की पूरी एक्सरसाइज यही बताती है कि सियासी क़यादत नैब से ऑब्वियसली खुश नहीं है, लेकिन कवानीन में तरमीम के लिए इकट्ठा होने को भी तैयार नहीं है। तो फिर इस मसले का हल आप क्या समझते हैं? क्या है जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही चलता जाए? पार्लियामेंट का जो एक रोल है और जो मुंतखब नुमाइंदों का एक रोल है, अगर वो आइंदा इसी तरह आपस में इनका लड़ाई झगड़े जो हैं वो
रहे और इनकी जो आपस की जो तशनगी है वो बरकरार रही, तो फिर कानून साजी जो है, मुझे ख़तरा है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में हम ये ना देखें कि पाकिस्तान में कानून साजी जो है वो चौक हो चुकी है, जो कि काफ़ी हद तक फ़िलहाल हुई है। और मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे जो सियासतदान हैं, खा वो अपोजिशन में हैं या हुकूमत में हैं, उनको मिल बैठ कर इन तमाम इशूज़ को एड्रेस करना है, ताकि आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द कानून साजी हो और जो रियासत की गाड़ी है वो की तरफ और तरक्की की तरफ। बहुत शुक्रिया माहिर कानून इरफान कादिर।